अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह कोई जनरल एग्जांपल लेकर आप लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि हम फिर मलेरिया को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आसान हो जाए समझना कि मलेरिया अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बुक के अंदर है तो उसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, उसको किस तरह हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो जब आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप लोग उसको अपने वर्ड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। हम लोग सिर्फ नंबर 1 जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजिकल नंबर जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो है व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का काज क्या है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मलेरिया बेसिकली जो है ना ये 70 से 20वीं सेंचुरी के दरमियान बहुत सीवियर केसेस इसके जो थे वो रिकॉर्ड किए गए थे। बहुत सारी जो लोगों की जिंदगियां थी वो मलेरिया की वजह से वो खत्म हो गई। ठीक है, बेसिकली मलेरिया का वर्ड जो निकला है वो मार्च से निकला है। मार्च का मतलब होता है दलदली इलाका। आप लोगों ने देखा होगा मार्शी एरियाज कह लो, और एरिया का वर्ड निकला है एयर से। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब बारिश होती है तो आप लोगों ने कुछ मड्स के वो देखे होंगे, पॉन्ड्स वगैरह देखे होंगे जहां पर पानी जो होता है वो जम जाता है और वहां पर उसके अंदर मिट्टी वाला पानी जो होता है जमा हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो होता है वो बीज भी काफी आ जाती है, बैक्टीरिया, फंगल, हर एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वहां पर जो होता है पैदा हो रहा होता है। तो मलेरिया जो होता है वो एक तरह का मॉस्किटो ही होता है जो कि यहाँ पर इस गंदे एरिया के अंदर जो होता है वो डेवलप करता है। ठीक है, और वहां पर ये डेवलप करता है और फिर आगे जाके ह्यूमंस के अंदर क्या करता है, एज अ पैरासाइट एक्ट करता है। आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो है या मॉस्किटो जो है वो एज अ पैरासाइट एक्ट करता है और ये ह्यूमन बॉडी को फिर नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन ब्लड के अंदर जाके एंटर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं हिस्ट्री के अंदर। अगर सबसे पहले हम देखें जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, वो होता है ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन जो थी वो रिकॉर्ड की गई उनको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई थी उन्होंने कहा था कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर है। ठीक है, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने अपनी सारी सेंसेस से देखा। उन्होंने कहा कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का मतलब कि मार्शी एरिया जो थे, दलदली इलाके थे, वहां पर मलेरिया जो था बहुत ज्यादा पाया जाता था। जनरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कोई ना कोई मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस के अंदर कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। ये उनकी ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 उन्होंने दी क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग। किस तरह, उन्होंने कुछ मलेरिया पेशेंट्स को देखा, उन्होंने उनको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन दी, एंटी मलेरिया मेडिसिन दी, और उन्होंने देखा कि क्यूनाइन जो थी वो बहुत इफेक्टिव ड्रग के तौर पर काम कर रही है मलेरिया पेशेंट्स के लिए। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन नंबर 2 थी। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 जो उनकी थी वो ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरिया डजंट काज मलेरिया, कि अगर आप लोग मार्शी एरियाज का पानी पीते हो ना तो आप लोगों को मलेरिया बिल्कुल भी नहीं होता। ये उनकी ऑब्जर्वेशन नंबर 3 थी। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 उन्होंने दी कि प्लाज्मोडियम, ये जो है एक तरह का पैरासाइट कह लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो, इज इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के उन्होंने जब सैंपल टेस्ट रन किए तो देखा कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था वो प्रेजेंट था। ठीक है, ये 4 मेजर ऑब्जर्वेशन जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी साइंटिस्ट ने, जो भी मलेरिया पेशेंट्स के अंदर उन्होंने देखा था। ठीक है, क्या क्या थी आपके पास कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। क्यूनाइन जो है वो एक इफेक्टिव ड्रग है। ये बेसिकली एक दरख्त होता है अमेरिका के अंदर, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो एक इफेक्टिव ड्रग है किसी के लिए, मलेरिया के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप लोग मार्शी एरियाज का पानी पीते तो आप लोगों को मलेरिया बिल्कुल नहीं होता। जो मलेरिया पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये मेजर जो थी ऑब्जर्वेशन थी जो रिकॉर्ड की गई थी मलेरिया पेशेंट्स के लिए कि काज क्या है मलेरिया का। उसके बाद बच्चों आप लोगों का सेकंड स्टेप पे आता है हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट किए। ठीक है, उस हाइपोथेसिस के ऊपर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की, सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये उनका हाइपोथेसिस था।
उन्होंने अपनी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस देखी, उनको कंसीडर किया और उसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंट होता है मलेरिया के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं कि जो मलेरिया है, जो मलेरिया पेशेंट्स है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम था और उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक मेजर काज है मलेरिया का। ये उनकी हाइपोथेसिस। ठीक है, अब पता है कि हाइपोथेसिस होती है पोटेंशियली ट्रू भी नहीं होती है और पोटेंशियली फॉल्स भी होती है। आपकी मर्जी होती है कि आप लोग उसको ठीक भी कर सकते हो, करेक्ट भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप लोग ने एक्सपेरिमेंटेशन कैसे परफॉर्म की है। ठीक है, नंबर 2 पर आता है हमारे पास इसकी डिडक्शन। अब आप लोगों को पता है डिडक्शन कैसे क्रिएट की जाती है, इफ और देन का प्रिंसिपल लगा के। उन्होंने डिडक्शन इसकी इस तरह कंक्लूड की, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर तो प्लाज्मोडियम जो है वो काज है मलेरिया का। ठीक है, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स, मैं एमपी लिख रही हूं, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, जनरल सी बात है, जारी बात है कि अगर आप लोग एक हाइपोथेसिस दे रहे हो कि जो क्या होता है कि हाइपोथेसिस दे रहे हो आप लोग कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक काज ऑफ मलेरिया है, तो आप लोगों ने उस पर डिडक्शन देनी है। वो ये देनी है कि अगर तो प्लाज्मोडियम जो है वो काज ऑफ मलेरिया, तो हर एक मलेरियल पेशेंट, जो भी मलेरियल पेशेंट होगा, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना लाजमन है। ठीक है, तभी आप लोगों का हाइपोथेसिस जो होगा वो ठीक रहेगा। अब साइंटिस्ट ने कहा हमने रिडक्शन दे दी है और इसको हम तब तक नहीं ठीक कर सकते जब तक हमारे पास क्या ना हो, जब तक आपके पास इसकी कोई एक्सपेरिमेंटेशन ना हो, जब तक आप लोग इससे कोई एक्सपेरिमेंट्स रन नहीं करोगे। आप लोग किससे कह सकते हो कि हाँ भी मेरी बात ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की काज बन रहा है, काज ऑफ मलेरिया ये है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो रन किए। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन किए। जो आपकी ओल्ड बुक थी उसके अंदर बहुत डिटेल दी हुई है, लेकिन इसके उन्होंने बहुत छोटा कर दिया। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोग इतना ही छोटा याद करो। ठीक है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अननेसेसरी पार्ट था उन्होंने सारा काट ही दिया। ठीक है, जिसके साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी, उनके वर्क थे, उन्होंने सब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज थी वो आपकी बुक से एलिमिनेट कर दी है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप लोग एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप लोग यही वाले याद जो आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसके एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे रन किए होंगे, जाहिर बात है जब उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट के अंदर देखना है कि उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे जो मलेरिया पेशेंट्स थे उनका ब्लड टेस्ट किया। ठीक है, जब भी आप लोग किसी भी चीज का सैंपल रन करते हो या एक्सपेरिमेंटेशन करते हो ना, तो आप लोगों के पास दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसको समझो पहले। एक आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक आप लोगों का कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आप लोग देखते हो कि ये चीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, ब्लड। आप लोग ने किस में देखना है, आप लोग ने मलेरियल पेशेंट के अंदर देखना है कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं है। तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, आप लोगों का मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड होगा वो आप लोगों का क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। लेकिन किसके कॉन्ट्रास्ट में देखना है कि किसके अंदर नहीं है, हेल्दी पेशेंट का, वो आप लोगों का कंट्रोल ग्रुप होगा। ये हमेशा याद रखना है कि दो ग्रुप्स ही रन किए जाते हैं, दो टेस्ट ही होते हैं जिसके अंदर एक के अंदर वो चीज प्रेजेंट होती है और एक के अंदर वो चीज प्रेजेंट नहीं होती। तभी तो आप लोग कंपेयर कर सकोगे कि हाँ भाई इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है। ठीक है, वरना आपको कैसे पता चलेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड ले लिया और बाकी हेल्दी पर्सन्स का ले लिया और उन्होंने कंपैरिजन किया कि प्लाज्मोडियम किसमें है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एनालाइज किया इस चीज को एक्सपेरिमेंटल वर्क के थ्रू। उन्होंने कहा कि जो मलेरियल पेशेंट थे उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो पाया जाता है, जबकि हेल्दी पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं प्रेजेंट था। तो बच्चों इससे फिर आप लोगों को क्या रिजल्ट मिला कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है मेरे पेशेंट के अंदर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल आया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हमारी जो हाइपोथेसिस थी, स्टेटमेंट थी प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, वो मुकम्मल तौर पे करेक्ट हुई है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट था। और हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी, हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। तो हमने बता दिया कि काज ऑफ मलेरिया क्या है। हमारे पास काज ऑफ मलेरिया जो है वो एक टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आप लोगों की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 थी। आप लोगों ने इसको पहले समझना है और इसको अपने वर्डिंग के अंदर याद करने की कोशिश करनी। कितनी इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया। अगर आप लोग एक दफा भी इसको अपनी बुक से पढ़ लोगे तो आप लोग बहुत जल्दी इसको याद करके अपने ज़हन के अंदर बैठा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको आज ही पढ़ना है और इसको आज ही आप लोगों ने लिख के देखना है। कल हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि आप लोगों की है, यहाँ पर लिख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ प्लाज्मोडियम gets into the blood of man। कि जो सारे के सारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम आखिर गया कैसे।
ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है बायोलॉजिकल में कहते हैं कि ये अब उनके अंदर ब्लड जो था प्लाज्मोडियम कैसे उनके अंदर किया, ठीक है, क्या मलेरिया के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, क्या मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट था, या फिर मार्शी एरियाज की कोई स्पेसिफिक हवा थी वहां प्रेजेंट था। ये सारी चीजें हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।